आइज़ाया 57 चैप्टर 58 चैप्टर हम पढ़ेंगे किंग्स जेम्स वर्शन में से। ये आइज़ाया 57 58 बाद में हम पढ़ेंगे हिंदी BSI बाइबल में से। 57 chapter Blessed death of the righteous, the Jews reproved for their idolatry, promises to the penitent. First verse है, the righteous perisheth, and no man layeth it to heart, and merciful men are taken away, none considering that the righteous is taken away from the evil to come. He shall enter into peace, they shall rest in their beds, each one walking in his uprightness. But draw near hither, ye sons of the sorcerers, the seed of the adulterer and the whore. Against whom do ye sport yourselves? Against whom make ye wide mouth and draw out the tongue? Are ye not children of transgression, a seed of falsehood? And flaming yourselves with idols under every green tree, slaying the children in the valleys under the clefts of the rocks, among the smooth stones of the stream is thy portion. They are thy lot, even to them hast thou poured a drink offering, thou hast offered a meat offering. Should I pursue comfort in this? Upon a lofty and high mountain hast thou set thy bed, even thither wentest thou up to offer sacrifice. Behind the doors also and the posts hast thou set up thy remembrance, for thou hast discovered thyself to another than me, and art gone up, thou hast enlarged thy bed. पवित्र आत्मा इन वचनों की समझ दे हमें। तेरे बिना ये वचन हम नहीं समझ पाएंगे। हमारी सहायता करो पवित्र आत्मा, हमारे समझ में, हमारे जहन में, चित्त में ये वचन अच्छी तरह से हम पकड़ पाए। नासरी यीशु के नाम में मांगते हैं, सुन और कबूल कर मेरे पिता। आमीन आमीन आमीन। And thou hast enlarged thy bed, and made thee a covenant with them. Thou lovedst their bed, where thou sawest it. And thou wentest to the king with ointment, and didst increase the perfumes, and didst send thy messengers far off, and didst debase thyself even unto hell. Thou art wearied in the greatness of thy way, yet sayest thou not, there is no hope. Thou hast found the life of thine hand, therefore thou wast not grieved. There is no hope. Thou hast found the life of thine hand. ये ध्यान रखना इस वाक्य के ऊपर। Thou hast found the life of thine hand. जिसको अपने जीवन का कंट्रोल मिल जाता है, ओके, जो चाहे वैसा वो अपने जीवन को सुरक्षित रख सकता है, फिर उसको परमेश्वर की ज़रूरत नहीं लगती है, ओके। फिर वो दुखी नहीं होता है। And of whom hast thou been afraid or feared, that thou hast lied and hast not remembered me, nor laid it to thy heart? Have not I held my peace even of old, and thou fearest me not? ये मैं दुष्टता के जगत के बारे में बताया आपको, ओके। वो ऐसे लोग जो मानते नहीं हैं हमारी बात, जब हम बोल रहे ये दुष्टता है मत करो, मानते नहीं है, तो उनके अंदर एक जगह होती है जो उनको अगुवाई कर रही है, नहीं नहीं पीछे मत हट, पीछे मत हट, पीछे मत हट, और दुष्टता करते रहे, पीछे मत हट और दुष्टता करते रहे, पीछे नहीं हटना है, दुष्टता करते रहना है। जब उसके अंदर ये अगुवाई चलती जाती है तो उनके ढीठ बनने के जो तरीके हैं वो बढ़ते जाते हैं, उनका ढीठ बनने का विश्वास मजबूत होता जाता है। जैसे ही ढीठपन उनके अंदर जड़ पकड़ लेता है तो उनको फिर ऐसे ढीठपन में उनका जीवन सुरक्षित हो गया, ये उनका विश्वास हो जाता है।
ओके, फिर उनका कॉन्फिडेंस हो जाता है कि उनकी शक्तियाँ काम कर रही है और उनकी शक्तियाँ फल देती रहेगी, वो शक्तियाँ बुझेगी नहीं। ऐसे उनके अंदर का विश्वास बन जाता है और उनके ढीठ काम फिर कभी आप कितना भी उनको बोलो वो मानते नहीं है, पीछे नहीं हटते हैं, क्योंकि उनको पता है हम अब पक्के ढीठ हो चुके हैं। ओके, हम पक्के मजबूत दुष्ट आत्माओं को इस्तेमाल करना सीख लिए हैं। तो इसके लिए वो हम मसीहों को मानते नहीं है। जब हम बोलते यीशु के नाम से निकल जा, वो लोग मानते नहीं। उनको पता है कि इनके अंदर इतने जोर नहीं है कि हमारे ढीठपन को वो तोड़ सके। ओके, ये थक जाएंगे हमारी ढीठपन को तोड़ते तोड़ते। ओके, ये उनके अंदर का कंट्रोल आ जाता है। लेकिन परमेश्वर कहता है तुम लोग मसीहों को मत डरो, नो प्रॉब्लम, लेकिन तुमको इतना भी नहीं पता है कि मैं उनका परमेश्वर हूँ और मैं भी तुमको तुम्हारे ढीठपन को तोड़ने के लिए बीच में आ सकता हूँ। ओके, ये वचन 11 वचन ऐसा पूछ रहा है परमेश्वर। ओके, केवल परमेश्वर ने शांति पकड़ रखी है, इसकी वजह से उनके ढीठपन पर परमेश्वर का आक्रमण नहीं आया है। 12 वचन से 12 वर्ष से आगे, आई विल डिक्लेयर दाई righteousness and thy works, for they shall not profit thee. When thou criest, let thy companies deliver thee, but the wind shall carry them all away, vanity shall take them. But he that putteth his trust in me shall possess the land, and shall inherit my holy mountain, and shall say, cast ye up, prepare the way, take up the stumbling block out of the way of my people. For thus saith the high and lofty one that inhabiteth eternity, whose name is holy. I dwell in the high and holy place with him also that is of a contrite and humble spirit, to revive the spirit of the humble and to revive the heart of the contrite ones. बहुत प्यारा वचन है ये। परमेश्वर कहाँ रहता है देखना है। ओके, 16 वचन 16 से आगे, फॉर आई विल नॉट कंटेन फॉर एवर, नीदर विल आई बी ऑलवेज रॉथ, फॉर द स्पिरिट शुड फेल बिफोर मी एंड द सोल्स विच आई हैव मेड। ये वचन में आपको दो अलग बातें देखने को मिलती है, स्पिरिट, सोल। ओके, आत्मा और प्राण दो अलग चीज़ें हैं। 17 वचन 17 से आगे, फॉर द इनिक्विटी ऑफ हिज कवेटियसनेस वॉज आई रॉथ एंड स्मॉट हिम, आई हिड मी एंड वॉज रॉथ एंड ही वेंट ऑन फ्रॉवर्डली इन द वे ऑफ हिज हार्ट। देखा, जब परमेश्वर शांत है, दुष्ट के विरोध में कुछ कर नहीं रहा है, तो मसीही हिम्मत खोने लगते हैं। मसीहों को लगता है खत्म, परमेश्वर हमारे ऊपर नाराज़ है। ओके, लेकिन परमेश्वर नाराज़ नहीं है, ना ही परमेश्वर आपके गुनाहों के बारे में कुछ कह रहा है। उसने अपने आप को छुपा लिया है और अब वो दुष्ट के ढीठपन को देख रहा है। ओके, देख रहा है, समझ रहा है, देख रहा है, समझ रहा है, देख रहा है, समझ रहा है, वो शांत रहा है। ओके, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि दुष्ट का अंत होने नहीं जा रहा है। ओके, दुष्ट का अंत निश्चित है, निश्चित। ओके, उनके ढीठ को परमेश्वर कहता है उनकी गर्दन लोहे के, पीतल के समान कड़ी गर्दन है उनकी। ओके, पीतल के समान कड़ी गर्दन को वो टुकड़ों में तोड़ना जानता है। ओके, तो इस प्रकार से आपको दुष्ट के अंत का कारण समझ में आ जाता है। क्यों आप इतना व्याकुल हो जाते हैं? क्योंकि आपके अंदर उस ढीठ को तोड़ने की पेशेंस नहीं है, धीरज नहीं है, वो टूटता ही है। आप धीरज में चलते रहिए। हालेलुया, वो टूटना ही है बॉस, टूटना ही है। आमीन। उसके लिए सिर्फ आपको चाहिए धीरज से चलते रहिए। टूटना 100% गारंटेड है। स्टैम्प पेपर पे हम लिख के साइन करके दे सकते हैं, टूटेगा ही टूटेगा वो। आमीन। सिर्फ धीरज से चलते रहिए। आगे पढ़ेंगे। धीरज से प्रार्थना से चलना है, धीरज से अगुवाई में चलना है परमेश्वर के, धीरज से उपवास में चलना है, धीरज से चलना है। हर एक चीज़ का सामना करते हुए धीरज के साथ चलना है। आमीन।
गड़बड़ियों में नहीं। 17 वचन से 17 से आगे, फॉर द इनिक्विटी ऑफ हिज कवेटियसनेस वॉज आई wroth and smote him. I hid me and was wroth, and he went on frowardly in the way of his heart. I have seen his ways and will heal him. I will lead him also and restore comforts unto him and to his mourners. I create the fruit of the lips. Peace, peace to him that is far off and to him that is near, saith the Lord, and I will heal him. But the wicked are like the troubled sea, when it cannot rest, whose waters cast up mire and dirt. There is no peace, save my God, to the wicked. Hallelujah. Chapter 58 पढ़ेंगे. Hypocritical fasts reproved. Promises to godliness and to a due observance of the Sabbath. First verse say, cry aloud, spare not, lift up thy voice like a trumpet, and shew my people their transgression, and the house of Jacob their sins. Yet they seek me daily, and delight to know my ways, as a nation that did righteousness, and forsook not the ordinance of their God. They ask of me the ordinances of justice. They take delight in approaching to God. Wherefore have we fasted, say they, and thou seest not? Wherefore have we afflicted our soul, and thou takest no knowledge? Behold, in the day of your fast ye find pleasure, and exact all your labors. Behold, ye fast for strife and debate, and to smite with the fist of wickedness. Ye shall not fast as ye do this day, to make your voice to be heard on high. Is it such a fast that I have chosen a day for a man to afflict his soul? Is it to bow down his head as a bulrush, and to spread sackcloth and ashes under him? Wilt thou call this a fast, and an acceptable day to the Lord? Is not this the fast that I have chosen? To loose the bands of wickedness, to undo the heavy burdens, and to let the oppressed go free, and that ye break every yoke? Is it not to deal thy bread to the hungry, and that thou bring the poor that are cast out to thy house? When thou seest the naked, that thou cover him, and that thou hide not thyself from thine own flesh? Then shall thy light break forth as the morning, and thine health shall spring forth speedily, and thy righteousness shall go before thee. The glory of the Lord shall be thy reward. मैंने आपको बोला ना, बुद्धिमानी के साथ हमने चलना है, निपटना है जब शत्रु हमारी परीक्षा करता है ना? तब उस समय बुद्धिमानी कौन सी बात होती है, ये आपको ये वचन में मिलता है. 5, 6, 7 वचन हम अभी जो पढ़े, ओके. 8 वचन, 9 वचन, ओके. हम पढ़ेंगे 9th वर्स से आगे. देन shalt thou call and the Lord shall answer. Thou shalt cry and he shall say, Here I am. If thou take away from the midst of thee the yoke, the putting forth of the finger, and speaking vanity, and if thou draw out thy soul to the hungry, and satisfy the afflicted soul, then shall thy light rise in obscurity, and thy darkness be as the noonday. And the Lord shall guide thee continually, and satisfy thy soul in draught, and make fat thy bones, and thou shalt be like a watered garden, and like a spring of water, whose waters fail not. And they that shall be of thee shall build the old waste places. Thou shalt raise up the foundations of many generations, and thou shalt be called the repairer of the breach, the restorer of paths to dwell in. If thou turn away thy foot from the Sabbath,
from doing thy pleasure on my holy day, and call the Sabbath a delight, the holy of the Lord honorable, and shalt honor him, not doing thine own ways, nor finding thine own pleasure, nor speaking thine own words. Then shalt thou delight thyself in the Lord, and I will cause thee to ride upon the high places of the earth, and feed thee with the heritage of Jacob thy father, for the mouth of the Lord hath spoken it. यशायाह की भविष्यवाणी 57-58 अध्याय। 58 अध्याय ये सब जो है ना, इसके अंदर बुद्धिमानी के साथ हम कैसे जीना चाहिए उसके बारे में परमेश्वर के इंस्ट्रक्शन से, खुद परमेश्वर अपने मुंह से इंस्ट्रक्शंस दिया है। ओके, इज़राइल की मूर्ति पूजा की भर्त्सना 57 अध्याय पहले वचन से, धर्मी जन नष्ट होता है और कोई इस बात की चिंता नहीं करता। भक्त मनुष्य उठा लिए जाते हैं, परंतु कोई नहीं सोचता। धर्मी जन इसलिए उठा लिया गया कि आने वाली आपत्ति से बच जाए। हालेलुया। तो धर्मी के बारे में मृत्यु आना मतलब क्या हो जाता है? आने वाली आपत्तियों से बच जाना। हालेलुया। तो ये हमारे लिए परमेश्वर का ब्लेसिंग है। ठीक है, डेथ, हमारा फिजिकल डेथ हमारे लिए ब्लेसिंग है। ठीक है, हमारे लिए परमेश्वर आने वाले विपत्तियों से बचने के लिए एक रास्ता दे दिया है, डेथ। खुद परमेश्वर कहता है कि वो धर्मियों के लिए एक गुड टाइम रहेगा कि उनको आने वाले विपत्तियों से बचा लिया जाएगा। ओके, इसके लिए मैं कुछ समय के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ। जब मेरे लोग, जो मेरे प्रियजन, हमारे घर के लोग हमें छोड़ दिए, यानी उनकी डेथ हो गई, तो फिर मैंने इस बात के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दिया कि परमेश्वर धर्मियों के लिए ये बात है कि आने वाले विपत्तियों से उनको तूने बचा लिया। हालेलुया। वह शांति को पहुंचता है जो सीधी चाल चलता है, वह अपनी खाट पर विश्राम करता है। हालेलुया। देखिए, बहुत ध्यान देना है आपको इन बातों के ऊपर। परमेश्वर सीधी चाल, खरी चाल, शुद्ध चाल, ओके, अशुद्धता से बचे रहना, बुराई से बचे रहना, ये सब बुद्धिमानी की बातें हैं। ओके, जो निर्बुद्धि है वही टेढ़ी चालें चलता है, जो निर्बुद्धि है वही दुष्टता की चालें चलता है। जो निर्बुद्धि है, ओके, अगर आप दुष्टता के चाले चल रहे हैं, गलत चाले चल रहे हैं, जो मसीह चाल चलन नहीं, अगर आप वैसे चाले चल रहे हैं तो आपके लिए आपका टाइटल हो जाएगा निर्बुद्धि। समझा? तो परमेश्वर में बुद्धिमानों की जरूरत है, निर्बुद्धियों की नहीं। हालेलुया। ओके, निर्बुद्धि जो है वो परीक्षाओं में अधीन हो जाता है। ठीक है, लेकिन बुद्धिमान जो है वो परीक्षाओं को निपट कर बाहर आता है। हालेलुया। वो निपटता भी कैसा है? दुष्टता के साथ नहीं, गैर मतलब से नहीं, परमेश्वर के वचनों के दायरे में रहते हुए वो दुष्टता को निपट कर बाहर निकलता है। ओके, तो बुद्धिमान होना दुष्टता से दूर रहना है। आमीन। 3 वचन से आगे, परंतु तुम हे जादूगरनी के पुत्रों, हे व्यभिचारी और व्यभिचारिणी की संतान, यहाँ निकट आओ। ये कौन है पता है? अभी का युग है ये। यीशु ने क्या कहा? अभी का युग कैसा है? व्यभिचारी युग है। ओके, तो हम अन्य जातियों के लिए आज का जो युग चल रहा है वो व्यभिचारी युग है। ओके, इस युग के अंदर जो बच्चे पैदा होते हैं, जो पीढ़ियाँ चल रही है वो व्यभिचारी पीढ़ियाँ हैं। ठीक है, उस व्यभिचारी में से हम निकले हैं। हम अन्य जातियों में से, जादूगरनी थे हमारे पूर्वज, हम उनमें से बाहर निकले हुए हैं और हमें परमेश्वर में नया जीवन प्राप्त हुआ है। ओके, अब परमेश्वर दोबारा कॉल दे रहा है उन लोगों के लिए जो लोग अभी तक वहाँ से निकले नहीं हैं।
देखिए क्या कह रहा है परमेश्वर, परंतु तुम हे जादूगरनी के पुत्रो, हे व्यभिचारी और व्यभिचारिणी की संतान, यहाँ निकट आओ। तुम किसकी हंसी उड़ाते हो? तुम किस पर मुंह खोलकर जीभ निकालते हो? क्या तुम पाखंडी और झूठे के वंश नहीं हो? हालेलुया। यानी शैतान के वंश। शैतान झूठ का बाप है ना? ऐसा यीशु मसीह ने कहा, झूठ का पिता शैतान है। हाँ, तो पिता मतलब उसके बच्चे भी होने चाहिए। तो उसके बच्चे कौन है? जो उसको फॉलो करने वाले हैं। ओके, जैसे हम यीशु को फॉलो करते हैं तो परमेश्वर हमारा बाप है, हमारा पिता है। तो वैसे ही शैतान को फॉलो करते हैं तो शैतान की संतान वो लोग हैं जो शैतान को फॉलो कर रहे हैं, और शैतान उनका बाप है, उनका पिता है। ओके, तो उसके बारे में क्या लिखा है? देखिए उनके बारे में क्या लिखा है, परमेश्वर क्या कह रहा है? तुम किस पर मुंह खोलकर जीभ निकालते हो? तुम किसकी हंसी उड़ाते हो? क्या तुम पाखंडी और झूठे के वंश नहीं हो? तुम जो सब हरे वृक्ष के तले देवताओं के कारण कामातुर होते हैं। हालेलुया। देखिए उनके अंदर ये लाइफ बहुत ज़्यादा, क्योंकि जग ही व्यभिचारिणी कहा गया है, व्यभिचार कहा गया है, तो फिर कामातुर होना तो कॉमन उनके जनरेशनल बहाव है वो, है ना? और नालों में और चट्टानों की दरारों के बीच बाल बच्चों का वध करते हो। हालेलुया। ओके, वो चिल्ड्रन का सैक्रिफाइसेस देते हैं। ऐसी जनरेशंस। नालों के चिकने पत्थर ही तेरा भाग और अंश ठहरे। तूने उनके लिए तपावन दिया और अन्न बलि चढ़ाया है। देखा, अन्न का ये दुष्टता जब हमारे द्वारा होता है तो हमारे अन्न और जल के ऊपर परेशानी आती है। ओके, उनके ये काम है कि वो लोग इस प्रकार से उनके शक्तियों का, उन शैतान के कामों का, कौन उनका बाप है? पाखंडी और झूठा। ठीक है, तो पाखंडी और झूठा जो उनका बाप है, तो वो उनकी सहायता करना चाहिए। तो उनके लिए क्या क्या किया जाता है वो यहाँ पे दिया हुआ है। ये सब आपने जला देना है। अगर आपके लाइफ के अंदर कोई प्रॉब्लम्स आता है तब आपने उनको यीशु के नाम में जला देना है, ये सब बातों को। ठीक है, क्या मैं इन बातों से शांत हो जाऊं? एक बड़े ऊंचे पहाड़, देखिए 7 वचन से, एक बड़े ऊंचे पहाड़ पर तूने अपना बिछौना बिछाया है। ओके, बिछौना, वही तो बलि चढ़ाने को चढ़ गई। तूने अपनी निशानी अपने द्वार के किवाड़ और चौखट की आड़ ही में रखी। मुझे छोड़कर तो औरों को अपने आप को दिखाने के लिए चढ़ी। तूने अपनी खाट चौड़ी की और उनसे वाचा बांध ली। तूने उनकी खाट को जहाँ देखी पसंद किया। तू तेल लिए हुए राजा के पास गई और बहुत सुगंधित तेल अपने काम में लाई। अपने दूत तूने दूर तक भेजे और अधोलोक तक अपने को नीचा किया। तू अपनी यात्रा की लंबाई के कारण थक गई, तो भी तूने न कहा कि यह व्यर्थ है। तेरा बल कुछ अधिक हो गया, इस कारण तू नहीं थकी। हालेलुया। तो आपने देखा दुष्टता करने वाले लोग ढीठ क्यों बनते हैं? क्योंकि उनको मालूम है मसीहों के पास इतना पेशेंस नहीं है, धीरज नहीं है कि उनके ढीठपन को वो तोड़ पाए। तो उनका वो बल है, ढीठपन उनका बल है, उनकी ताकत है। वो हर एक बात में ढीठ होकर वो दुष्टता करते हैं। ढीठ उनकी ताकत है। समझ में आया? तो इसके कारण परमेश्वर कहता है कि वो लोग थकते नहीं हैं सताने में। उनको पता है, उनके पास इतनी ढिठाई है कि वो दूसरों को थका देंगे लेकिन वो खुद नहीं थकेंगे। ओके, और वो बीमार गिरते हैं, वो परेशान हो जाते हैं, वो मुश्किलों में आते हैं, वो सारे प्रकार के उनके ऊपर पीड़ाएं आ जाती है, फिर भी उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। वो ये सोचते ही नहीं है कि ये दुष्टता के कारण उनके ऊपर आ रहा है। ओके, तूने किसके डर से झूठ कहा और किसका भय मानकर ऐसा किया कि मुझको स्मरण नहीं रखा, न मुझ पर ध्यान दिया।
ओके, वो लोग परमेश्वर को स्मरण नहीं रखते हैं कि परमेश्वर भी है, वो भी कुछ कर सकता है हमारे खिलाफ। वो याद नहीं रखते हैं उस बात को, वो भूल जाना चाहते हैं उस बात को। इस कारण तू मेरा भय नहीं मानती। हालेलुया। मैं आप तेरे धर्म और कर्मों का वर्णन करूंगा, परंतु उनसे तुझे कुछ लाभ न होगा। जब तू दोहाई दे, तब जिन मूर्तियों को तूने जमा किया है वे ही तुझे छुड़ाएं। वे तो सब की सब वायु से वरन एक ही फूंक से उड़ जाएगी। तो दुष्ट आत्माओं का वर्णन है ये। दुष्ट आत्माओं का इमेज कैसा है? हवा है, हवा, वायु। ओके, और वो कैसे उड़ती है? हवे में उड़ती है। वो हवे में फूंक से जैसा धुआं उड़ा दिया जाता है वैसा उसे उड़ा दिया जा सकता है। परंतु जो मेरी शरण लेगा वह देश का अधिकारी होगा और मेरे पवित्र पर्वत का भी अधिकारी होगा। हालेलुया। तो वो लोग जब ऐसे प्रकार से काम करेंगे दुष्टता के, और फिर बाद में वो परमेश्वर को बोलेंगे, ओ प्रभु प्रभु प्रभु, हमको माफ़ कर, हमको ले ले तू अपने पास, हमको बीमारी से छुड़ा, हमारे लिए प्रार्थना करने वाले लोगों को खड़ा कर। सब कुछ ठीक है, लेकिन परमेश्वर कहता है मैं एक दिन ऐसा भी आएगा कि मैं तुमको बोलूँगा अब ख़त्म करो बात को, अब तुम्हारा जिसके ऊपर विश्वास है उसी को बोलो, शायद से वही तुमको छुड़ा ले तो छुड़ा ले। ओके, तो ऐसा भी करता है परमेश्वर। इसके लिए जो लोग ऐसा काम करते हैं कि लोग दुष्टता कर रहे हैं और फिर भी उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि नहीं नहीं उनको बचाए रख, उनको बचाए रख, और वो दुष्टता कर रहे हैं और फिर भी वो प्रार्थना कर रहे हैं नहीं नहीं उनको बचाए रख, तो आप क्या कर रहे हैं? उनके ढीठपन को और ज़्यादा असर दे रहे हैं। ओके, उनके ढीठपन को और ज़्यादा रास्ता दे रहे हैं। अब आपको यहाँ पर समझ में आता है कि एक दिन आएगा कि जब आप कहेंगे नहीं नहीं लॉर्ड उनको बचा ले बचा ले, तो परमेश्वर कहेगा बस कर। ओके, अब बचने का समय नहीं रहा। ठीक है, जैसा सदोम गमोरा में किया, परमेश्वर ने कहा अब काम खत्म हो चुका है, सदोम गमोरा में कोई बचेगा नहीं। तब अब्राहम ने बोला अच्छा ठीक है, तो कम से कम एक इंसान मेरा परिवार है उसके लिए तो कुछ कर, उसको उनके साथ क्यों मार डालना चाहता है ना। तो फिर वो लूत बचा लिया गया। ठीक है, तो हम जितने अपने भाई मसीहों के लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जब तेरा क्रोध आता है तो हमारे मसीहों को बचा के रखना, तो उस समय परमेश्वर हमारे मसीहों को बचा कर रखता है। लेकिन जो बारंबार 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 शिमोन की तरह शमशोन की तरह जो अपने गलत कामों को छोड़ता नहीं और उसमें ही बहता जाता है, तो एक दिन आता है फिर परमेश्वर उनके लिए प्रार्थना करते हैं लोग, वो प्रार्थना सुनता नहीं है। हालेलुया। वो उनको ख़त्म कर देता है और बोलता है बस करो, अब मेरा क्रोध उसके ऊपर पड़ना ही पड़ना है। आमीन। तो इस प्रकार से हो जाता है और लोगों को लगता है कि हम प्रार्थना कर रहे हैं तो वो लोग सेफ है, वो सेफ है। नहीं, जब तक वो दुष्टता नहीं करते तब तक आपकी प्रार्थना उनके ऊपर सेफ है। ओके, लेकिन दुष्टता करते ही रहेंगे और आप उनको बचाते रहेंगे तो आपकी प्रार्थना भी काम नहीं आने वाली है। ओके, सहायता और स्वस्थ करने की प्रतिज्ञा 14 वचन से आगे यह कहा जाएगा, पांति बांध बांध कर राजमार्ग बनाओ, मेरी प्रजा के मार्ग में से हर एक ठोकर दूर करो, क्योंकि जो महान और उत्तम और सदैव स्थिर रहता और जिसका नाम पवित्र है वह यूं कहता है, मैं ऊंचे पर और पवित्र स्थान में निवास करता हूँ और उसके संग भी रहता हूँ जो खेदित और नम्र है। हालेलुया। कि नम्र लोगों के हृदय और खेदित लोगों के मन को हर्षित करूं। मैं सदा मुकद्दमा न लड़ता रहूंगा, न सर्वदा क्रोधित रहूंगा, क्योंकि आत्मा मेरे बनाए हुए है। हालेलुया। देखिए, कोई आत्मा, आप भूल नहीं जाना है, परमेश्वर के बिना नहीं है, परमेश्वर ने बनाया हुआ है। और जीव मेरे सामने मूर्छित हो जाते हैं। अब आत्मा अलग है और जीव अलग है। ओके, आत्मा मूर्छित हो जाता है ऐसा नहीं लिखा है, जीव मूर्छित हो जाता है। तो आपको जो भी इफेक्ट लगता है दुष्टता के जगत से, दुष्ट आत्माएं जो असर करती है आपके ऊपर, वो आपके प्राण को महसूस होता है। ओके, आपके आत्मा को नहीं, वो आपके प्राण में गड़बड़ियां डालता है। ठीक है,
उसके लोभ के पाप के कारण मैंने क्रोधित होकर उसको दुख दिया था और क्रोध के मारे उससे मुँह छिपाया था, परंतु वह अपने मनमाने मार्ग में दूर भटकता चला गया था। मैं उसकी चाल देखता आया हूँ तो भी अब उसको चंगा करूँगा। मैं उसे ले चलूँगा और विशेष करके उसके शोक करने वालों को शांति दूँगा। जब परमेश्वर मन में लेगा कि अब ख़त्म करो, ये तो अपने से सुधरने वाला नहीं है, या तो फिर वो परमेश्वर के क्रोध के नीचे कुचल दिया जाता है या फिर वो परमेश्वर में उसके परमेश्वर की शक्ति से ही वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ओके, परिवर्तित हो जाता है, परमेश्वर में आ जाता है। मैं मोह के फल का सृजनहार हूँ, यहोवा ने कहा है। जो दूर और जो निकट है, दोनों को पूरी शांति मिले और मैं उसको चंगा करूँगा। दूर कौन है? जो अन्य जाति है। निकट कौन है? जो इस्राएली है। ओके, परंतु दुष्ट तो लहराते हुए समुद्र के समान है, जो स्थिर नहीं रह सकता और उसका जल मैल और कीच उछालता है। दुष्टों के लिए शांति नहीं है, मेरे परमेश्वर का यही वचन है। तो हमेशा याद रखो, जो दुष्ट आत्माएं हैं उनके लिए कोई जगह में आपको कहीं पर भी परमेश्वर का फेवर नहीं है। ठीक है, अगर दुष्ट आत्माएं हैं तो परमेश्वर का फेवर भूल जाइए। ठीक है, दुष्ट आत्माओं के बिना जो है वो परमेश्वर का फेवर प्राप्त करता है। अगर आप दुष्ट आत्माओं को भी मानेंगे और दुष्ट आत्माओं की शक्तियों का इस्तेमाल भी करेंगे और दुष्ट आत्माओं के खेल में भी चलते रहेंगे और फिर परमेश्वर का फेवर आप सोचेंगे, नहीं, दोनों एक सिंहासन बना के नहीं बैठते हैं। या तो दुष्ट आत्माओं के साथ बने रहिए या फिर परमेश्वर के साथ। आमीन। उचित उपवास 58 अध्याय पहले वचन से, गला खोलकर पुकार, कुछ न रख छोड़, नरसिंगे का सा ऊंचा शब्द कर, मेरी प्रजा को उसका अपराध अर्थात याकूब के घराने को उसका पाप जता दे। वे प्रतिदिन मेरे पास आते और मेरी गति जानने की इच्छा ऐसी रखते हैं मानो वे धर्मी लोग हैं, जिन्होंने अपने परमेश्वर के नियमों को नहीं टाला। वे मुझसे धर्म के नियम पूछते और परमेश्वर के निकट आने से प्रसन्न होते हैं। वे कहते हैं, क्या कारण है कि हमने तो उपवास रखा परंतु तूने उसकी सुध ही नहीं ली। इतने हमने दुख उठाया परंतु तूने कुछ ध्यान नहीं दिया। सुनो, उपवास के दिन तुम अपनी ही इच्छा पूरी करते हो और अपने सेवकों से कठिन कामों को कराते हो। सुनो, तुम्हारे उपवास का फल यह होता है कि तुम आपस में लड़ते और झगड़ते और दुष्टता से घूंसे मारते हो। जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर नहीं सुनाई देगी। यहाँ पे एक पोजीशन बताया है, प्रार्थना ऊपर नहीं सुनाई देगी। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, अर्थात जिसमें मनुष्य स्वयं को दीन करे, क्या तुम इस प्रकार करते हो? क्या सिर को झाऊ के समान झुकाना, अपने नीचे टाट बिछाना और राख फैलाना ही को तुम उपवास और यहोवा को प्रसन्न करने का दिन कहते हो? ओके, अब देखिए बुद्धिमानी का कैसा निपटना होता है। अब आपको इसमें कुछ कैरेक्टर्स देखने को मिलेगा। ओके, बुद्धिमानी कैसा निपटता है, चाल चलन आपको देखने मिलेगा। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ वह क्या यह नहीं कि अन्याय से बने हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना, नंबर 1। ओके, नंबर 2, और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना। ठीक है, और आगे भी है 7 वचन से आगे, क्या वह यह नहीं है कि नंबर 3, अपने रोटी भूखों को बांट देना, अनाथ और मारे मारे फिरते हुओं को अपने घर ले आना, किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना और अपने जाति भाइयों से अपने को न छिपाना। तब ओके, ये बुद्धिमानी का कैरेक्टर होना चाहिए। ये कारण से फिर हम अपने मसीह जीवन के अंदर सबके साथ प्रेम और सहनशीलता के साथ बर्ताव कर पाते हैं।
संयम से बर्ताव कर पाते हैं। 8 वचन देखिए, तब जाके तेरा प्रकाश पाँव फटने के समान चमकेगा और तो शीघ्र चंगा हो जाएगा। तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा, यहोवा का तेज तेरे पीछे रक्षा करता चलेगा। ओके, जब मेरे मम्मी का कुछ ट्रबल्स या ऐसा कोई समस्या रहेगा, फिजिकली हेल्थ में इश्यूज रहेगा, तो मैं उसको हमेशा ये रास्ता चलाती हूँ, हमेशा। ओके, जितनी लंबी दिनों की डोर रहेगी उसकी ये बीमारियों की, तो भी कुछ परवाह नहीं है। मुझे विश्वास रहता है कि जब उसने इतनी लंबी डोर चल चुकी है प्रभु से, ये सारे बातों में उसने बुद्धिमानी बरताई है, तो निश्चित है अब उसका चंगा होना। हालेलुया, क्योंकि वायदे का पक्का है हमारा परमेश्वर। जब आप कुछ भी मांग रहे हैं तो आपको ये बुद्धिमानी के चाल चलनी ज़रूरी है। माय डियर फ्रेंड्स, ये बुद्धिमानी के चाल चलनी ज़रूरी है। तब आपके ऊपर जिसने श्राप डाला होगा, जिसने कुछ भी किया कराया होगा, कुछ भी रहे, पवित्र आत्मा आपके लिए उतरकर आपके जुए तोड़ देता है, आपको आज़ाद करता है, बीमारियों को चंगा कर देता है। ओके, हर मुश्किल हालातों को छुड़वाता है आपसे। ठीक है, तो आपने लंबे समय की डोर नहीं देखना है, आपने ये बुद्धिमानी के चाले चलते हुए जाना है, और भरोसा आपका, कॉन्फिडेंस आपका गारंटेड आपके अंदर होना चाहिए। अब तो होना ही होना है कि अब तो मेरा तो बस प्रकाश तो पाँव फटने के समान चमक गया है और शीघ्र हम चंगे हो चुके हैं। धर्म हमारे आगे आगे चल रहा है, यहोवा का तेज हमारे पीछे रक्षा करते चल रहा है। आमीन। देखिए, दोबारा पीछे के बारे में आ गया। कभी मत बोलो कि पीठ के लिए रक्षा करने के लिए कोई नहीं। किसने कहा आपको? है ना, यहोवा का तेज तेरे पीछे रक्षा करते चलेगा। हालेलुया, कभी मत डरो, पीछे भी परमेश्वर की रखवाली मौजूद है माय फ्रेंड्स। ओके, पीछे की ओर भी, लेकिन हाँ, आपको आपकी सीधाई के रास्ते नहीं छोड़ना है, तभी जाके आपके पीठ की भी रक्षा होती है। ओके, तब तू पुकारेगा और यहोवा उत्तर देगा, तू दुहाई देगा और वह कहेगा मैं यहाँ हूँ। यदि तू अंधेर करना और उंगली उठाना और दुष्ट बातें बोलना छोड़ दे, हालेलुया, उदारता से भूखे की सहायता करे और दीन दुखियों को संतुष्ट करे, तब अंधियारे में तेरा प्रकाश चमकेगा और तेरा घोर अंधकार दोपहर का सा उजियाला हो जाएगा। यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा और अकाल के समय तुझे तृप्त और तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा, और तू सींची हुई बारी और ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखता। हालेलुया। देखिए, आपका सीधा चाल, आपके चाल चलन का नतीजा आपको खुल्लम खुल्ला उजियाले में लोगों के दिखाई देने में मौजूद हो जाता है, लेकिन बुरे चाल का असर भी खुल्लम खुल्ला दिखाई देता है। हालेलुया। बुरे चाल के असर बीमारी है। बुरा मन रखने से फाइनेंस फेल हो जाते हैं। बुरी चाल चलन के द्वारा घर के अंदर रगड़े झगड़े रहते हैं। ओके, बुरे चाल, बुरे बर्ताव के कारण निराशा आती है। बुरे बर्ताव के कारण हमारे रिश्ते बनते नहीं है, बिगड़ जाते हैं। बुरे बर्ताव मौजूद है। हालेलुया, बुरे बर्ताव मौजूद है। ओके, बुरे बर्ताव या फिर आप कर रहे हैं या फिर आपके ऊपर कोई श्रापों से आपके अंदर बुराइयों को भर रहा है। ओके, लेकिन नतीजा नेगेटिव आमने सामने हो जाता है, लेकिन वही आपको आशीष दे रहा है कोई, और फिर आपके चाल चलन भी सीधाई में है, तो उसके भी नतीजे आमने सामने हो जाते हैं। हालेलुया, आशीष, बरकत, है ना, हर प्रकार से आप आगे 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 निकल जाते हैं। आमीन। आप आगे पढ़ेंगे 11 वचन से आगे, यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा। एक मिनट, कहाँ तक पढ़ा था हमने? ओके,
हाँ, यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा और अकाल के समय तुझे तृप्त और तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा, और तो सींची हुई बारी और ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखता। हालेलुया। तेरे वंश के लोग बहुत काल के उजड़े हुए स्थानों को फिर बसाएंगे। हालेलुया। तू पीढ़ी पीढ़ी की पड़ी हुई नींव पर घर उठाएगा। तेरा नाम टूटे हुए बाड़े का सुधारक और पंथों का ठीक करने वाला पड़ेगा। ओके, ये हमारे मिनिस्ट्रीज के लेबल्स बन जाते हैं। ओके, कोई अपोस्टल बन गए, कोई टीचर बन गए, कोई प्रेरित, कोई पास्टर्स बन गए, कोई भविष्यद्वक्ता बन गए, है ना। तो ये लेबल्स में आ जाते हैं हम फिर। ठीक है। विश्राम दिन का पालन करना। 13 वचन से आगे, यदि तू विश्राम दिन को अशुद्ध ना करे। हालेलुया। देखिए दोबारा परमेश्वर, देखिए आपको समझ में आना चाहिए, आप दुष्टता भी करेंगे और परमेश्वर से कुछ चाहत रखेंगे, खत्म कर दो माय डियर फ्रेंड्स, बात को खत्म कर दो। या तो आप उस तरफ हो जाइए या तो इस तरफ, या तो आप सिधाई के रास्ते पकड़ लीजिए और बुद्धिमानी के चाल चलन चलिए, या फिर आप बुराई के रास्ते में जाइए और परमेश्वर से आशा मत रखिए फिर। ओके, दोनों इकट्ठे ल्यूक वार्म बोला गया है, जो नरम गरम रहता है, ना कड़क गरम ना कड़क ठंडा, नरम गरम। ओके, ऐसा नहीं बनना है। यीशु कहता है मैं ऐसों को थूक दूंगा। ओके, उसको ये नहीं चाहिए। आप या तो पक्के शुद्ध जीवन जीने वाले बन जाइए मसीह, या फिर अशुद्धता के साथ जीते हुए परमेश्वर से कुछ आशा मत रखिए। ठीक है, क्योंकि वो एक बार आपको देगा, 2 बार देगा, हमेशा नहीं देगा। उसका नियम ही नहीं है वो कि आपको बुराई करते रहेंगे आप और आपको देता रहेगा। छोड़ दीजिए बातों को। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे 13 वचन से आगे, यदि तू विश्राम दिन को अशुद्ध न करे, अर्थात मेरे उस पवित्र दिन में अपनी इच्छा पूरी करने का यत्न न करे, और विश्राम दिन को आनंद का दिन और यहोवा का पवित्र किया हुआ दिन समझकर माने, यदि तू उसका सम्मान करके उस दिन अपने मार्ग पर न चले, अपनी इच्छा पूरी न करे और अपनी ही बातें न बोले। अब विश्राम दिन कौन है? जब यीशु ने सूखे हाथ वाले को चंगा किया था तो यहूदी लोग उसके साथ लड़ पड़े थे। उन्होंने इतने विवाद की यीशु के साथ, उसने इतना गुस्सा लगाया यीशु को, बोलने लगे कि ये तू विश्राम दिन को, शब्बात के दिन को तू अशुद्ध कर रहा है। जो नियम दिया है, व्यवस्था दिया है यहूदियों को, तू क्या यहूदी नहीं है? तुझे पता नहीं व्यवस्था में क्या लिखा है, विश्राम दिन में कौन से काम करना चाहिए और कौन से काम नहीं करना चाहिए? तो यीशु कहता है शब्बात तो मैं ही हूँ। तुम जिसकी व्यवस्था को पालन कर रहे हो, ओके, जिसको आदर दे रहे हो, वो मैं ही हूँ। ओके, तो अब शब्बात किसको कह दिया है? यीशु ने अपने आप को ही कहा, मैं ही शब्बात हूँ। ओके, अब यीशु किसके अंदर है? हमारे अंदर है, और फिर हमने शब्बात को पालन करना है। हालेलुया। अब हमने शब्बात को पालन करना है। कैसे शब्बात का पालन करना है? अशुद्ध नहीं होना है। ओके, अपनी इच्छा को पूरी करने का यत्न नहीं करना है। ओके, आनंद से जीना है। अब शब्बात रोज के दिन हमारे अंदर है। यीशु मसीह एक पल के लिए, एक दिन के लिए या कुछ समय के लिए नहीं, अनंत काल के समय तक हमारे अंदर है। तो हमारा आनंद एक दिन, कल के दिन, परसों के दिन और 10 दिन और 9 दिन या और कुछ दिन ऐसा नहीं है। हमारा आनंद लगातार बरकरार है। हालेलुया। और यहोवा का पवित्र किया हुआ दिन समझकर माने। ओके, तो हमारे अंदर रोज का दिन कौन सा है? शब्बात का दिन है। तो शब्बात का दिन को कैसा मानना है? पवित्र किया हुआ दिन। हालेलुया। तो ना ही हमारे लिए कोई मंडे है, ना ही कोई संडे है। ओके, ना ही कोई फ्राइडे है, ना ही कोई थर्सडे है, ना ही कोई ट्यूसडे, ना कोई वेडनेसडे, है ना। हमारे लिए कौन सा नाम है हर एक दिन का? पवित्र किया हुआ दिन। हालेलुया। कल कौन सा डे है? पवित्र किया हुआ डे है। हालेलुया। कल कौन सा वीक है? पवित्र किया हुआ दिनों का वीक है। ओके, और आने वाला महीना कौन सा है? पवित्र किया हुआ दिनों का महीना है। ओके, सो वंडरफुल, सो वंडरफुल, सो वंडरफुल, है ना। आगे क्या लिखा है? यदि तो उसका सम्मान करके उस दिन अपने मार्ग पर न चले।
ओके, उसका सम्मान करते हैं हम, तो हम अपने खुद के प्लान्स को नहीं लगाते हैं। हालेलुया, अपनी इच्छा पूरी ना करे और अपनी ही बातें ना बोले। हालेलुया, तो तू यहोवा के कारण सुखी होगा। आमीन। तो यीशु मसीह हमारे अंदर है, तो शब्बात हमारे अंदर है, तो शब्बात का पालन पोषण कैसा करना है, तेरा वचन से सब बता दिया है। ओके, तो आपने रोज का ये पालन पोषण है और हर एक मोमेंट का ये पालन पोषण है, तब जाके क्या होने वाला है, यहोवा के कारण सुखी होगा और मैं तुझे देश के ऊंचे स्थानों पर चलने दूंगा। ओके, अपोस्टल जी प्रेरित अंकुर नरुला जी जो है वो ऊंचे स्थान पर चल रहे हैं, है ना, इतना परमेश्वर का काम दिखा रहे हैं। माय गॉड माय गॉड माय गॉड। हाँ, किसने परमिशन दिया उनको, परमेश्वर ने। क्यों परमिशन दिया, क्यों परमिशन दिया उनको इतने अच्छे काम करने के लिए, प्रोफेट बजेंद्र सिंह जी और अपोस्टल प्रेरित अंकुर नरुला जी, क्यों परमिशन दिया परमेश्वर ने, ये शब्बात उन्होंने पालन किया। हालेलुया, वो शब्बात पालन करते हैं। हालेलुया, तो हमारे लिए भी ऊंचा स्थान चाहिए, शब्बात पालन करो, आपके अंदर है शब्बात। ओके, उसने क्या कहा, मैं तेरे मूल पुरुष याकूब के भाग की उपज में से तुझे खिलाऊंगा, क्योंकि यहोवा ही के मुख से यह वचन निकला है। हालेलुया, कितना कुछ, कितना कितना फ्रीडम परमेश्वर के आत्मा का उनके पुलपिट से रिलीज होता है। कहाँ से आया माय डियर फ्रेंड्स, कहाँ से आता है ये फ्रीडम, क्यों आया ये फ्रीडम, क्यों आया, आप बताइए, क्या कारण है। कोई भी उस स्तर पे जाना है तो जैसा सब मूसा नहीं बने, एक ही मूसा चुन लिया गया था, है ना। तो इस्राएल को छुड़ाने के लिए एक जन चाहिए था परमेश्वर को, एक जन, और परमेश्वर कहता है मेरी आंखें पृथ्वी के ऊपर ऐसे जन को ढूंढ रही है जिसमें मैं अपनी सामर्थ को दिखा सकूं। हालेलुया, रिबांता शकिया बुखता नल्लर बहा का सेकत किनबरा। किसको देखना चाहते हैं आप, परमेश्वर को, एएनएम मिनिस्ट्री देख लीजिए। हालेलुया, किसको देखना चाहते हैं आप, परमेश्वर को। प्रोफेट बजिंदर सिंह जी के सारे चमत्कार देख लीजिए, वो कैसे कर रहे हैं। आमीन। तो इस प्रकार से है, आपको परमेश्वर देखना है, बहुत दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। ऑनलाइन में मोबाइल ऑन कीजिए, यूट्यूब के ऊपर अपोस्टल जी और प्रोफेट जी मौजूद है, आप देखिए उनके वीडियोस, आपको देखने के लिए मिलेगा, ये है परमेश्वर। हालेलुया, कितना प्यारा परमेश्वर है हमारा, क्या चाहता है, शुद्ध जीवन। हालेलुया, अशुद्ध और शुद्ध मिक्स करके आप जिएंगे तो ल्यूक वॉर्म, ओके, जिसे कहा गया है नरम गरम, ना गरम है कड़क और ना ठंडा है कड़क, नरम गरम। ओके, ऐसा परमेश्वर पसंद नहीं करता है। दुष्टता भी करेंगे अच्छा भी जिएंगे, दुष्टता भी करेंगे अच्छा भी जिएंगे, ना आप आगे जा रहे ना पीछे आ रहे, ना गिर रहे ना उठ रहे ओके, सिर्फ लटक रहे ओके, तो इस प्रकार से आपका हो जाता है, समय व्यर्थ जाता है, क्योंकि आपकी मूर्ख चाल चलन, निर्बुद्धि चाल चलन, ओके, शरीर और आत्मा दोनों भी इकट्ठे मेल जोल करते हुए, दुष्टता भी साथ में, शरीर की वासनाएं दुष्टता है, ओके, शरीर की लालसाएं दुष्टता है, साथ में दुष्टता का जगत भी साथ में लेके चलना है और परमेश्वर के वचन भी साथ में लेके चलना है। इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है, आप कहीं पहुंच पाएंगे, असंभव है, मुझसे ले लो ये बात, असंभव है। ओके, क्योंकि परमेश्वर आपको, देखिए, जब परमेश्वर का काम करने का समय आया तो कुरनेलियुस को परमेश्वर ने याद तो किया कि ये बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन वो यहूदी नहीं है, तो उससे क्या करना पड़ा, यहूदी नहीं है फिर भी वो अच्छा काम तो कर रहा है, लेकिन उसको परमेश्वर ने बिना बपतिस्मा के नहीं छोड़ा, उद्धार के नहीं छोड़ा। ओके, तो उसका उद्धार किया, उसको शुद्ध जीवन दिया और फिर अब उसका भावता हुआ बलिदान वो स्वीकारने लगा।
तो याकूब को परमेश्वर ने क्या किया? याकूब मतलब धोखा देने वाला। परमेश्वर ने उसका नाम इस्राएल बनाया, उसको ईमान रखने वाला नाम दिया और फिर उसको ब्लेस किया। ओके, तो हम अशुद्ध जीवन को चल रहे हैं, शारीरिक वासनाओं के लालसाओं के पीछे चल रहे हैं, तो हमारे अंदर से परमेश्वर हमको पहले साफ करेगा और बाद में हमारे जीवन को वो आशीषों से भरेगा। हालेलुया, वो ऐसा परमेश्वर है। ये मत सोचो कि आप अशुद्ध भी जी रहे हैं और फिर आप ब्लेस भी हो रहे। कम ऑन, मजाक मत उड़ाइए, परमेश्वर का मजाक मत उड़ाइए। पूरी बाइबल पढ़ लीजिए, अगर ऐसा हो तो मुझे बता दीजिए। आमीन। अशुद्धता को परमेश्वर ब्लेस नहीं करता है। ओके, अशुद्धता वेस्टिंग ऑफ टाइम हो जाता है आपका। ठीक है, परमेश्वर अशुद्ध को हटा देता है कंप्लीटली, फिर वहाँ शुद्धता को जन्माता है और फिर वो ब्लेसिंग्स देना स्टार्ट करता है। हालेलुया, इस तरह से परमेश्वर काम करता है। आमीन। वो अपने थ्रोन को जगह बनाता है उसको एस्टैब्लिश करने से पहले, फिर बाद में वो एस्टैब्लिश कर देता है। आमीन। इस तरह से है। तो अपने ध्यान रखना है कि कभी गलत फहमी में नहीं रहना है कि अशुद्ध चाल चलन भी चलेंगे और मसीह मसीह कहेंगे अपने आप को। भूल जाइए, भूल जाइए। मेरी तरफ से तो मैं आपको बोल देती हूँ, भूल जाइए। ओके, आप ना यहाँ के ना वहाँ के ऐसे हो जाएंगे। ठीक है। 2 years बाइबल रीडिंग प्लान। पवित्र आत्मा सारे प्रकाशनों के लिए धन्यवाद करते हैं, हमें सुधार लाने के लिए धन्यवाद करते हैं, हमें नए मन से तैयार करने के लिए धन्यवाद करते, हमें फिट एंड फिक्स कर रहे हो, ईश्वरीय रचना में हमको लेकर आ रहे हो, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। नासरी यीशु मसीह के नाम में हमें डिवाइन ऑर्डरलीनेस पे लेकर आ पिता यीशु के नाम में मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन, आमीन। 2 years बाइबल रीडिंग प्लान, 2 साल का बाइबल रीडिंग प्लान। जॉन 5 चैप्टर 28 वर्स से 32 वर्स, 1 किंग्स 20 चैप्टर। यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय का 28 वचन से 32 वचन, पहले राजाओं की पुस्तक 20 अध्याय। हम अपने अकेले में बैठकर अब वचनों को पढ़ना है। ओके, हम वचन को अकेले में बैठकर जब पढ़ेंगे तो पवित्र आत्मा को मांगना है कि हमें उसके बारे में समझ दे। जैसे ही वो समझ देता है हमने उसको ग्रहण करना है, उसके अनुसार हमारे चाल चलन को लिए हुए चलना है। ऐसे में फिर परमेश्वर 2 साल के अंत में देखिए किस प्रकार से परमेश्वर हमारा बड़े मात्रा में बड़ी ऊंचे स्थान में हमको होने के लिए परमिशन देगा। हालेलुया। और ऐसा होने के लिए परमेश्वर ने हमको अनुग्रह का आत्मा दिया है, सच्चाई का आत्मा, पवित्र आत्मा दिया है। निश्चित हमने पवित्र आत्मा का लाभ उठाना है। प्रभु यीशु मसीह हम सबके साथ बना रहे। आमीन, आमीन, आमीन। धन्यवाद पवित्र आत्मा, हमारी संगति में हमें आनंद दिया और आगे चलाया। हमें फिट एंड फिक्स कर पवित्र आत्मा, हमें और भी ईश्वरीय डिवाइन रचना में, व्यवस्था में लेकर आ, निश्चित डिवाइन ऑर्डरलीनेस में हमें लेकर आ। नासरी यीशु के नाम से हम विनती करते हैं, सुन और कबूल कर मेरे पिता। आमीन, आमीन, आमीन।